पायल शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कृपा करके बताएं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूं, ये कोई नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। तो हमें लगता है हम नाम जप करें और सहने की सामर्थ्य मांगे, मिटाने की तो जो लिख गया वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। देखो, श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण के द्वारा दशरथ जी का लीला बनती कि नहीं बनती? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम मरोगे। तो भगवान के पिता है दशरथ जी, लेकिन शरीर छोड़ रहे ना वैसे ही, भगवान ने मिटाया तो नहीं ना। तो मुझे लगता है जो प्रारब्ध बन जाता है उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम, भगवान श्री कृष्ण के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमें शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे जो पूर्व जन्म के हैं। हाँ, भगवान के भजन से भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है कि हम उसे आराम से भोग सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते। जैसे ये रोग है लेकिन हम विचलित नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, भगवान हमको सामर्थ्य दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो कष्ट हम अपने प्रारब्ध भोग को भोग रहे हैं। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जीवन कट रहा है। धाम में पड़े हैं, उनके नाम में पड़े हैं उनके। तो हमें लगता है भजन हमको जीने की सामर्थ्य देता है। भजन हमें विपत्ति में कैसे निकलना है, कैसे रहना, ये सामर्थ्य। भजन इसको मिटाता नहीं, भजन मिटाता है आवागमन के चक्र को। भजन भगवान की प्राप्ति कराता है, और भजन अगर हम लौकिक कामनाएं करेंगे तो उनकी पूर्ति कराता है। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है। नहीं तो बड़े बड़े सिद्ध संतों में एक सिद्ध संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूं, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल, हमारे पास टाइम थोड़ी, राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते हैं। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, पर सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकी ने अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। मतलब सिद्ध पुरुषों को भी, जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 12 मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग तो कर्म बंधन से युक्त है, हमें भोगना ही पड़ेगा। नाम जप से हम कर्म बंधन काटे,
हम भगवान की प्राप्ति की सोचे, जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचे, जो प्रारब्ध आएगा उसे भोग लिया जाएगा। संघर्ष में जीवन तो है ही। इसको इसमें कोई कह सकता है कि हम बाबा के पास गए या किसी अमुक के पास गए या प्रार्थना किया तो हमारा कष्ट दूर हो गया, हमें हमारी मन्नत पूरी हो गई। प्रारब्ध खत्म हो गया तो चाहे बाबा के पास जाओ चाहे न जाओ, समझ लो, प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे। और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं कर सकता। हम तुम्हें बाबा जीवन के बता रहे हैं। प्रारब्ध भोग खत्म हो गया है तो हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया। बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि ये जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को हमने देखा, ये नहीं कहीं आप कहिए में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, परशुराम जी, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कहीं किसी के जाकर प्रारब्ध को मिटाया तो हमें बता दो। भोगना पड़ेगा प्रारब्ध, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं कटेगा। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पाए।